व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या होता है? क्लास 10th की एनसीईआरटी में केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। आपने अपनी लाइफ में कभी तो ऑब्जर्व किया होगा कि किसी खराब खाने की स्मेल कैसी होती है, या बाई चांस ना पता हो कि वो खाना खराब था और आपने उसे खा लिया तो उसके टेस्ट को महसूस किया होगा कभी। तो कोई खाना स्पॉइल कैसे हो जाता है या क्यों होता है? तो जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, घर की पेरेंट्स की लैंग्वेज में नहीं कि वो खाना बासी हो गया या पुराना हो गया तो वो खराब हो गया। अपन को एग्जाम में अगर थ्योरी लिखने के हिसाब से समझना है तो बेस्ट है ये कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मींस उसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन होना, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, तो वो फूड रेंसिड हो जाता है। रेंसिडिटी तो प्रोसेस का नाम है, आखिरी में DITY लगा हुआ है, बट वो रेंसिड हो गया मीन्स खराब हो गया, उसकी स्मेल भी खराब हो गई, उसका टेस्ट भी चेंज हो गया। तो स्मेल और टेस्ट दोनों का चेंज होना किसी फूड में, उसकी ऑक्सीडाइज होने की वजह से, उसे रेंसिडिटी कहते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? मतलब कि किसी फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए जो सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। मींस एंटीऑक्सीडेंट्स को कुछ फैटी फूड्स में मिलाया जाता है जिससे वो फूड स्पॉइल ना हो। सीधा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, थ्योरी में अपन यूज कर सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फैटी फूड्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल है, मार्केट में चिप्स कुरकुरे के पैकेट वगैरह मिलते हैं तो उसमें एक गैस डली हुई होती है, मीन्स वो पैकेट बाहर से फूला हुआ होता है तो उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं होती, उसमें एक गैस होती है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम है कि चिप्स कुरकुरे या पैकेट के अंदर जो भी सब्सटेंस है, जो भी आइटम है, उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से बचाना, ये नाइट्रोजन का काम होता है। और मींस वो फूड प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज होने से बचा रहा है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से दूर भगाता है उसे। तो चिप्स कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन होती है जो उस फूड को या उस चिप्स कुरकुरे को स्पॉइल होने से बचाता है। अब एक थ्योरी और है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैन बी स्लोड डाउन बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी स्लो होता चला जाएगा। और द फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को अगर स्लो करना है, जैसे टेम्परेचर रिड्यूस करने से ऑक्सीडेशन स्लो हो रहा था, सिमिलरली रेफ्रिजरेटर में अगर अपन खाने को रख देते हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसीलिए तो फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में रखे हुए खाने दूसरे दिन तक भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, वो खाना स्पॉइल हुआ ही नहीं। स्पॉइल होने से वो फूड प्रोडक्ट अपन का बच गया, तो अपन ने उसको दूसरे दिन तीसरे दिन इस्तेमाल कर लिया। या अपन नहीं, इंसानों ने या कोई भी जो ऐसा करता हो। आज की डेट में, पहले तो फ्रोजन मटर का भी इतना चलन नहीं था जो आज की डेट में पनीर की सब्जी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो फ्रोजन मटर भी, भाई पी प्लांट मटर का सीजन मेनली होता है सिर्फ विंटर में, बट उसे फ्रीज करके स्टोर करके लंबे समय तक रख लिया जाता है और वो 6 से 8 महीने बाद भी समर समर और रेनी जैसे सीजन में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हुई होती। तो वो रेफ्रिजरेटर में थी, उसे फ्रीज करके रख लिया गया, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था। और फूड कैन बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्सीडेशन। लास्ट टॉपिक में बस यही लिखा हुआ था कि फूड को किसी कंटेनर में भी केप्ट किया जा सकता है लंबे समय तक, जैसे घरों में नमकीन वगैरह अपन रख लेते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन ना हो। मेनली सिंपली अगर बोलें तो बोलते हैं कि ये सिताया हुआ नहीं है, वो वही कहलाता है कि उसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं हुआ है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अपन यही बोलेंगे कि घर के लैंग्वेज में तो बोल दिया जाता है कि ये सिताया हुआ नहीं है, अच्छा है, इसे खाया जा सकता है। बट ऑक्सीडेशन हो जाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाना, तो वो फूड प्रोडक्ट को अपन कंटेनर में केप्ट मतलब रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक अपन उसे इस्तेमाल कर सकें।